मैं आपको चैप्टर नंबर 6 का आखिरी वाली जो लास्ट वाली हमारी हेडिंग है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सर्च इंजन। कौन सा इंजन? सर्च इंजन। आप सब लोग खूब गूगल किए होंगे ना, बोलो गूगल किए होंगे। तो गूगल क्या है? या बिंग हो गया, याहू हो गया, ये कुछ ऐसे बड़े पॉपुलर जो नाम हैं वो सब बेसिकली हैं सर्च इंजन। अब जरा समझो कि सर्च इंजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और यहीं से पता करेंगे सर्च इंजन क्या होता है। आपने पढ़ा www, ठीक, वर्ल्ड वाइड वेब, सही। तो वर्ल्ड वाइड वेब पर एक दो वेबसाइटें हैं कि हजारों लाखों वेबसाइटें हैं? बहुत सारी वेबसाइटें हैं, सही है, ढेरों वेबसाइट्स हैं। सारी वेबसाइटों के अपने अलग अलग काम है, अलग अलग पर्पस से बनाई गई हैं, ठीक। अच्छा, आपको यह भी पता है कि हर वेबसाइट का अपना वेब एड्रेस है? बोलो, उनके जितने भी पेजेस उसमें होंगे उनका प्रॉपर अपना एक यूआरएल है। और आपको मालूम है कि वेबसाइट्स को अगर आपको खोलना है, कोई वेबसाइट ओपन करनी है, तो उसका वेब एड्रेस आपको याद होना चाहिए। अब ये बताओ, लाखों वेबसाइट्स हैं, क्या हमें उनका एड्रेस याद रहेगा? पहला तो एड्रेस नहीं याद होगा। दूसरी बात क्या है कि इन लाखों वेबसाइटों में अलग अलग वेबसाइटों के अलग अलग क्या है, काम है। मैं चाहता हूं कि मैं कंप्यूटर पढ़ना चाहता हूं या कंप्यूटर से संबंधित कोई आर्टिकल सीखना चाहता हूं, जैसे मुझे पता करना हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इन लाखों वेबसाइटों में कुछ वेबसाइटों में लिखा गया है, मुझे उन वेबसाइटों का नाम पता नहीं है, तो मैं कैसे उन्हें खोलूं कि वही वेबसाइट कंटेंट खुल जाए, वही वेबसाइट ओपन हो जाए जिस कंटेंट को मैं ढूंढना चाहता हूं, जिसमें वो बात लिखी गई हो। क्या करें? तो लाखों वेबसाइटें एक बार ओपन करके देखो, जिसमें मिल जाएगा वहां कर लेना। ये तो बड़ा टाइम लगेगा। तब मालूम क्या हुआ, इस वर्ल्ड वाइड वेब के रिसोर्सेस को तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम्हारी जरूरत के अकॉर्डिंग सर्च करने के लिए एग्जिस्टेंस में आता है कौन? सर्च इंजन, जो इस रिसोर्सेस को, जो तुम वर्ड लिखोगे उसके हिसाब से जिन जिन वेबसाइटों में वह शब्द लिखा गया होगा उनको फिल्टर करके इसमें से निकाल करके तुम्हारे सामने ला करके रख देगा। यह व्यवस्था बनाई गई और यही कहलाई क्या? सर्च इंजन। सर्च माने होता है क्या? ढूंढना, सर्च करना। तो सर्च इंजन है क्या? एक तरह का ये भी सॉफ्टवेयर सिस्टम है। सॉफ्टवेयर सिस्टम ही तो होगा जिसको डिजाइन किस पर्पज के लिए किया गया है कि वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद संसाधनों को जो तुम यहां ढूंढना चाहते हो अबाउट कंप्यूटर या CCC, जो भी कुछ आप लिखना चाहते हो, ये जो वर्ड लिखते हो, इस वर्ड से संबंधित अगर कोई वेबसाइट में यह बात कही गई हो तो उसको सर्च करो, और सर्च करने के बाद रिजल्ट के रूप में जिन जिन वेबसाइटों में लिखा हो वो नीचे मुझे रिजल्ट में दिख जाए। यही तुम चाहते हैं, सामान्यतः यही करते हैं। अगर ये सर्च इंजन जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता तो इन वेबसाइटों तक पहुंचने के लिए मैंने बताया कि आपको या तो वेब एड्रेस याद हो, अब इतने सारे वेब एड्रेस तो हम याद कर नहीं सकते हैं, या किसी पेज तक पहुंचना है तो उस पेज का अपना प्रॉपर क्या होगा, एक यूआरएल होगा, तो वो तो हम सब लर्न कर नहीं पाएंगे। तब क्या हुआ कि भाई इसमें लाखों वेबसाइटें हैं, अलग अलग काम के लिए हैं, और हमको कंप्यूटर का कोई टॉपिक पढ़ना है, मैं चाहता हूं इसमें से वो वेबसाइटें फिल्टर होकर के आए जिसमें इस विषय से संबंधित बातें लिखी गई हैं। तो अपने को हेल्प करने के लिए एग्जिस्टेंस में कौन आ जाता है? सर्च इंजन आ जाता है। ये तो काम हो गया इसका। क्या है? तो ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसको डिजाइन किया गया है वर्ल्ड वाइड वेब से यूजर के अकॉर्डिंग कंटेंट को, यानी वेबसाइट को, पेजेस को सर्च करके तुम्हारे सामने ला करके रख दे। ठीक, ये काम इसके लिए बनाया गया है। तो इतनी बात समझे। और इसमें से बहुत सारे पॉपुलर सर्च इंजन कौन से हैं? गूगल है, बिंग है, और क्या है, याहू है। कंफर्म। अब आपको पता है वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत 1989 से होती है। कौन है भाई इसका फादर? हाँ, सर टिम बर्नर्स-ली। अब इनकी पूरी कहानी मैंने www में बताया था कि कैसे कैसे सब चीजें डेवलप हुई, कैसे कैसे बना। ठीक, पता है सर्च इंजन की भी अपनी एक हिस्ट्री भी है कि सबसे पहले कौन सा सर्चिंग टूल बना। तो वैसे बहुत सारे हैं पर एक नाम याद रखिएगा जिसका नाम है आर्ची। ये पहला हमारा क्या था? सर्च टूल था। डायरेक्ट आपका गूगल नहीं आ जाता है, इसका मैं अभी हिस्ट्री लिखवाऊंगा, अभी वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक, इतनी बात कि आपको याद हो गई? बोलो, थैंक यू। इतनी बात पता चली? तो कैसे क्या बोलोगे इसके बारे में, सर्च इंजन के बारे में, और इंपॉर्टेंट समझ में आया ना? तो अगर ये नहीं होता तो हजारों वेबसाइट या लाखों वेबसाइट से अपने
मन मुताबिक जो कंटेंट हमको चाहिए वो ढूंढ पाता मैं, वो वेबसाइट सर्च कर पाता मैं, नहीं कर पाता। इसी वजह से ये हेल्प करती हैं। और आज के टाइम पर आपके मोबाइल फ़ोन पर अगर आप एंड्रॉयड के यूजर हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट गूगल का सर्च इंजन लगा है। थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे पिछली कक्षा में आप सब जब पढ़ रहे थे ना, गूगल क्रोम लिखा था, क्या गूगल क्रोम, और यहां मैं कह रहा हूं गूगल। अब आपको पता होगा गूगल खुद एक कंपनी है, कंपनी है ना, अमेरिकन बेस्ड कंपनी है जो क्या करती है, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काम करती है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर से संबंधित इनके प्रोडक्ट हैं। तो गूगल तो खुद कंपनी है, गूगल का अपना सर्च इंजन के फील्ड में जो सर्च इंजन का नाम है वो गूगल है, ब्राउजर में इनका नाम क्या है, गूगल क्रोम है। ऑपरेटिंग सिस्टम में ये एंड्रॉयड बनाते हैं, इनकी बहुत सारे सॉफ्टवेयर इनके पास हैं। ऐसे ही अभी आपका जीमेल आएगा, यानी गूगल की मेल आएगी, तो वेरियस सर्विसेज है। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ किस पर, सर्च इंजन पर, ठीक है। तो जल्दी से सर्च इंजन के बारे में थोड़ी बातें नोट कर लो और फिर जो है इससे जुड़े हुए कुछ और फैक्ट हैं उनको देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहला वर्ड लिख लेते हैं, कौन सा, सर्च इंजन। व्हाट इज द सर्च इंजन, लिखो। तो सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर सिस्टम आपको ऑफलाइन मोड में इंस्टॉल नहीं करना है, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। ये सॉफ्टवेयर सिस्टम ऑफलाइन मोड में इंस्टॉल नहीं होता है, बल्कि ये वेब आधारित है। कैसा है, सॉफ्टवेयर सिस्टम तो है, सर्च इंजन खुद एक वेबसाइट है कि नहीं है, www.google.com, तो वेबसाइट है कि नहीं है। अगर आप क्रोम यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है, क्रोम का जो पहला पेज, जो क्रोम खुलता है तो उसका जो फ्रंट पेज लगा होता है वो इन्हीं के सर्च इंजन के साथ लगा होता है। तो सर्च इंजन इज द व्हाट, सॉफ्टवेयर सिस्टम जिसको डिजाइन किया गया टू कैरी आउट वेब सर्चेस। लिख लिया सबने। दूसरा पॉइंट क्या है, अच्छा, ये सिस्टमैटिक वे में सर्च करके पर्टिकुलर इंफॉर्मेशंस को तुम्हारे सामने ला करके रखेंगी। तो अगला बुलेट पॉइंट लिखो, दिस सर्च द वर्ल्ड वाइड वेब, इसको शॉर्ट में लिख देना, www कर देना, इन ए सिस्टमैटिक वे फॉर पर्टिकुलर इंफॉर्मेशंस स्पेसिफाइड इन ए टेक्सुअल वेब सर्च क्वेरी। और एक लाइन ये जो तीसरी है बहुत ज्यादा जरूरी, ये क्वेश्चन में आएगी। लिखे इसको, क्या वो पेन नहीं चल रही, क्या ठंडक ज़्यादा है ना, चल रही है, लिखे रहो। हाँ, उसका फुल फॉर्म रहेगा SER, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। SERPS का फुल फॉर्म क्या है, ये देखो यही तो लिखा था, सर्च इंजन क्या बोलते हैं इसको, रिजल्ट पेजेस। क्या इसका मतलब समझ पाए कि नहीं तुम लोग, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस का नहीं समझे ना। चलो यहां तक हो गया सारा, तीनों बुलेट पॉइंट आ गए। देखो मैं अपना ये क्रोम ओपन कर लेता हूं और यहां पे देखो, अब आप लोग मुझे बताओ, देखो हम क्या करने वाले हैं, कुछ ढूंढने वाले हैं। ये हमारा ब्राउजर ओपन हो चुका है, सही। तो कल भी समझाया था कि वेब ब्राउजर में ये जो होता है ये वेब एड्रेस होता है, और वेब एड्रेस के साथ साथ ये एक और काम करने लगा है, ये सर्च भी करता है। अब चाहे यहां सर्च करो चाहे यहां, देखो लिखा है गूगल, सर्च गूगल और टाइप अ URL। तो बताओ क्या ढूंढें, हम ढूंढना चाहते हैं हिस्ट्री ऑफ क्या, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हम कंप्यूटर की हिस्ट्री समझना चाहते हैं। अब मुझे पता नहीं किस वेबसाइट में ये लिखा हुआ है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। जैसे मैंने लिखा, देखोगे कितने टाइम में, बेहद कम समय में इतनी सारी वेबसाइटें हमें रिजल्ट के रूप में नीचे आ गई, देखी कि नहीं, बोलो। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है, पहली वेबसाइट ये आ रही, दूसरी ये आ रही, तीसरी ये आ रही, चौथी ये आ रही है, तो इस वाले पेज को हमारे सर्च करने के बाद जो पेज नजर आया, इसी को SERPS कहा जाता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। भाई अपने इस वर्ड को सर्च किया, सर्च करने के बाद रिजल्ट आ रहा कि नीचे आ रहा कि नहीं आ रहा, तो कैसे आ रहा, पेज वाइज आ रहा। देखो इसमें बहुत सारा पेज है,
पहले पेज में थे, फिर आप दूसरे पेज में चले जाओ, फिर तीसरे पेज में चले जाओ, फिर चौथे पेज में चले जाओ। पता है ये जो शब्द मैंने लिखा था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, वो वर्ल्ड वाइड में इतनी बार लिखा गया, इतनी जगह लिखा गया है, या इतनी बार लिखा गया। पढ़ लो कितना जीरो लगा है, इतने कीवर्ड लगे। ये जो कीवर्ड मैंने लिखा, ये सभी वेबसाइटों का इसने क्या किया, विश्लेषण किया, उसमें पता किया इतनी जगह लिखा है। और गूगल का सर्च इंजन 1 सेकंड के 0.54 सेकंड्स के अंदर इसको ढूंढ करके आपके स्क्रीन पर ला करके दे दिया। तो बताइए बहुत फास्ट है, स्लो है? बहुत फास्ट है ना, सेकंड भर नहीं लगा। और तुमको कोई सामान ढूंढना पड़ जाए, घर में खो जाए, तो उसको 2 दिन लगाओगे ढूंढने में। क्या चीज? अब पहले समझना, अभी तो ये बात बता रहा हूं, इसके पीछे का गूगल ने बहुत सारा होमवर्क कर रखा हुआ, बहुत सारे पेजेस को सिस्टमैटिक वे में, जितने भी दुनिया में वेबसाइटें बनती हैं उनके यूआरएल होते हैं, उसका पूरा डेटाबेस प्रिपेयर करके रखते हैं, तभी तो ढूंढ करके बताते हैं। अभी आगे बताऊंगा कि कैसे वो अप्रोच कैसा होता है, उसके बारे में भी आगे चर्चा होगी। पहले समझ में आया कि नहीं? तो ये जो लिखा गया हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इसको कहते हैं कीवर्ड। क्या बोलेंगे? कीवर्ड बोलेंगे। अगर आप कोई रिजल्ट सर्च करना चाहते हो तो आपको प्रॉपर कीवर्ड लिखना पड़ेगा। जितना ठीक कीवर्ड लिखोगे उतना ही रिजल्ट के ज्यादा करीब पहुंच जाओगे। और बाकी ये जो नीचे पन्ना आ रहा है, इसको कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। कौन सा कीवर्ड आपका वेबसाइट के अंदर? हाँ, एक चीज और जरा नोटिस करना, ये जो मैंने हिस्ट्री लिखा, इसमें 3 कीवर्ड हो गए, 3 क्या 2 मान लो, हिस्ट्री और दूसरा कौन सा? कंप्यूटर। तो जहां जहां ये कीवर्ड लिखा रहेगा वो हाईलाइट भी हो गया है। नोटिस करना, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स या हिस्ट्री कंप्यूटर्स, कंप्यूटर, जितनी वेबसाइटों में जहां जहां ये वर्डिंग हुई है वो सब हाईलाइट होता भी नजर आएगा। तो इसने ढूंढ दिया कि नहीं इसको? और इस पन्ने को क्या बोलेंगे? सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। अच्छा एक बात और सुनो, ये हाइपरलिंक है ना पूरा। अब मुझे इस वेबसाइट पर अगर जाना है, सपोज दैट कि मैं किसी एक वेबसाइट पर जाना चाहता हूं, क्लिक कर दिए इस वेबसाइट पर, क्या कर दिया हमने? क्लिक कर दिया। देखो पहुंच गए कि नहीं इस वेबसाइट पे? सही। अब यहां जाके अपना आराम से पढ़ सकते हो, सारी बातें यहां पे लिखी गई, कही गई हैं। ठीक है, वापस चले आते हैं। तो ये अच्छा, अब एक चीज और, जब मैंने लिंक पर क्लिक कर दिया तो क्या कलर बदल गया कि नहीं? हाँ, कलर बदल गया। मतलब क्या हुआ इसका? हमने इसको ओपन कर, ये भी CCC वाले पूछते हैं कि जब आप सर्च इंजन के थ्रू सर्च करते हो जो भी रिजल्ट, और आपने देखा होगा एक बार किसी लिंक पर क्लिक कर देते हो तो उसका रंग बदल जाता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब आपने उस पेज को विजिट कर लिया है एक बार। सही है? इतना कंफर्म हुआ? तो SERPS और ये सारे कंफर्म हो गए सारी चीजें। चलो जल्दी से आगे का मैटर लिख लो। अच्छा, किसी ने ध्यान दिया कि यही वेबसाइट पहले क्यों आई? यही वेबसाइट पहले क्यों आई? ऐसे तो इतनी जगह ये शब्द लिखा गया है, ये जो कीवर्ड मैंने लिखा था ये पूरी वर्ल्ड वाइड वेब की दुनिया में इतनी जगह लिखा गया, लेकिन ट्यूटोरियल पॉइंट सबसे पहले ऊपर क्यों आ गया? हाँ, एक इसलिए क्योंकि ये कीवर्ड एग्जैक्टली क्या कर रहा है? मैच हुआ, तो बता दिया उसने। ठीक है, यहाँ साइटें पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कौन सी रहेंगी ये तय होता है, रैंक भी होता है कि कौन साइट ज़्यादा खुलती है वो लिस्ट में ऊपर रहती है। तो गूगल इसको अपना एक, गूगल का सर्च इंजन का अपना एक पूरा एल्गोरिदम है कि कौन सी वेबसाइट ज़्यादा सर्च होती है, ज़्यादा खुलती है, और उसके अगर आपने उसमें से कोई कंटेंट सर्च करने की कोशिश किया है या वैसा ही कंटेंट सर्च करने की कोशिश की जो वेबसाइट में है, तो वो अपने आप ही क्या हो जाएगी? ऊपर आ जाएगी। ठीक है, एक तो ये होता है, और नहीं तो पैसा दे के भी कराया जाता है। अभी वो हम लोग SEO में समझेंगे, कहाँ पे? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में समझेंगे। अच्छा देखो एक चीज़ और है, आप सुल्तानपुर में सर्च करो बेस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, तो बेस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इन सुल्तानपुर, व्हाट हैपेंड? और आप देख लो जस्ट डायल से लेकर के हर जगहों पर नाम किसका आ रहा होगा? वेबसाइट देखो। और ये चीज जरा समझो, ये जो कीवर्ड आपने टाइप किया ना, एग्जैक्ट मैच हुआ इधर। ये देखो कहीं कहीं लिखा होगा कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये हमारी वाली वेबसाइट में देखो कहीं लिखा है जीमाइन में, ये देखो कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी वगैरह वगैरह, ऐसा करके आया होगा। ठीक, आप क्या करना चाहते हो? CCC इन सुल्तानपुर। ये सारे जो कीवर्ड है ना, जो आप सोच सकते हो, जब हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, जब अपनी वेबसाइट लिखते हैं
तो उसमें एक मेटा टैग होता है, उस टैग के अंदर ये सारे कीवर्ड टाइप करके रखे हुए हैं। जैसे तुम इसको सर्च करोगे और वो कीवर्ड हमारे मेटा टैग से मैच किया तो गूगल क्या करेगा, वो वेबसाइट खोल करके सामने दे देगा। देखा जीमाइन इंस्टीट्यूट कैसे चला, कैसे गया है, इसलिए है। अब इधर देखना, इधर देखो, इधर ये राइट क्लिक हमारे सर ने बंद कर रखा है इस वेबसाइट पर, राइट क्लिक चल रही है। तो कल तुमको बताया था, कल की बैच में बताया था कि ब्राउजर में हमने एक्सटेंशन जोड़ दिया था अलाउ कॉपी। इधर देखो हो गया अलाउ कि नहीं हो गया, ये सब किया था। अच्छा ये व्यू पेज सोर्स देखो, वो जो कीवर्ड तुम लोग पढ़ते हो ना, समझते हो, उसको एक मेटा टैग होता है। जब आप एचटीएमएल कभी पढ़ेंगे सीखेंगे तो एक मेटा टैग में देखो हमने ये सारे कंटेंट लिखे हैं, क्या क्या आप सर्च सकते हैं। देखो बेस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, तुम्हारे दिमाग में जो जो कीवर्ड चलेगा CCC को लेकर के इधर हमने पहले से नोट करके रखा है। जब सर्च इंजन सर्च करता है तो वेबसाइटों के ये मेटा टैगों को, इन कीवर्डों को पढ़ता है। इसमें जो तुमने लिखा है क्या उसी से अगर मिलता जुलता मिल गया तो साइट ढूंढ करके सामने रख देगा। तो ये हमने दिमाग लगाया हुआ है और इस वजह से जब भी तुम सर्च करोगे, जब भी सर्च करोगे क्या होगा, समझ में आई बात। तो ये सारा कुछ करना पड़ता है, ये सब मैकेनिज्म है इसके पीछे की। ठीक, हटाऊं अब, मैंने रहस्य पर्दा उठा दिया तो तुम लोग को लग रहा है कि समझ में आ रहा है इससे क्या हो रहा है, तभी आ रहा है। तो ये और लोगों को नहीं पता है क्या, और भी लोग पढ़ा रहे हैं, जान रहे हैं सब चीजें, नहीं करते हैं हम लोग। उसमें आगे आगे लिखो कीवर्ड। ये कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड जो भी मैं लिखवा रहा था ना, जो सर्च बॉक्स में जो लोग लिखते हैं उसको कीवर्ड कहते हैं। तो ना कीवर्ड्स आर द व्हाट, ये वर्ड्स होंगे या फ्रेजेस होंगी जिनको पीपल टाइप करते हैं सर्च इंजन में। जल्दी से उसको नोट कर लो, इसका भी क्वेश्चन CCC में खूब आया है। अब पूछेगा कि सर्च बॉक्स में लिखे जाने वाले जो आपके शब्द होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, हाँ तो उनको कहते हैं कीवर्ड। अच्छा अगर आप प्रॉपर वेबसाइट तक पहुंचना चाहते हो तो आपको कीवर्ड सही रखना पड़ेगा ना। तुम ढूंढना कुछ और चाहते हो, लिख कुछ और रहे हो, तो गूगल थोड़ी तुम्हारे मन की बात समझ पाएगा। अच्छा अब ये कीवर्ड जो होता है टाइप भी करते हैं, अभी जैसे विकराल जी बता रहे थे कीवर्ड टाइप भी करते हैं, और आजकल तो वॉइस वाला भी हो गया ना, तो वॉइस यानी बोल बोल करके भी सर्च कर सकते हो। दूसरा बात क्या है, अगर आपको ग्राफिक्स, आपके पास कोई इमेज है तो उसको भी स्कैन करके भी क्या कर सकते हो, पहले सब फीचर नहीं था, अभी नई चीजें आई। और एक चीज और, ऑडियो सर्च भी है। जैसे विकराल को कोई गाना पसंद आता है तो अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि आप इसको सर्च कर दो, तो इनका फोन जो है वो गाना ढूंढ करके बता देता है। कहीं इनको खाली म्यूजिक सुना दोगे तब भी ढूंढ के बता देगा। तो कई इंटरफेस आपके पास है, चाहे टाइप करके सर्च करो, चाहे वॉइस कर बोल करके कीवर्ड को लिख दो, या फिर कैसे कर लो, ऑडियो में कर दो, या फिर ग्राफिक्स के अकॉर्डिंग सर्च कर लो। क्या वीडियो सर्च भी आ गया क्या, कोई वीडियो चला दें उसको दिखा दे तो ढूंढ देगा? पता नहीं भी गूगल ने वीडियो सर्च दिया कि नहीं, कोई क्लिप चलाए और ढूंढ दे कि कहां कहां पब्लिश हुई है, किस किस वेबसाइट पर उपलब्ध है। गूगल वाले सुन रहे हैं तो ये भी कर रहे हैं। तो वो मिल सकता है, क्या चीज, व्हाट्सएप में कहाँ चले गए यार, व्हाट्सएप और इसका क्या लेना देना। व्हाट्सएप इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, उससे हम ऑनलाइन रियल टाइम पर चैट करते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, वो अलग सर्विस है। व्हाट्सएप में कोई सर्च करते हो क्या, व्हाट्सएप से सर्च करने से वर्ल्ड वाइड वेब का जो रिसोर्सेज है वो खुल के आता है क्या? नहीं यार, व्हाट्सएप अलग चीज़ है, व्हाट्सएप पर बाद में बात होगी, वो चैप्टर 7 में है, वो इंस्टेंट मैसेजिंग है। ये कीवर्ड समझ गए। अच्छा अब थोड़ी सी हम लोग हिस्ट्री समझ लेते हैं। हिस्ट्री पहले एसईओ बाद में रहेगा, पहले हिस्ट्री ऑफ सर्च इंजन समझ लो। तो मैंने कहा था दुनिया का पहला जो सर्चिंग टूल बना वो क्या था, आर्ची था। क्या था, इसको लिख लेना, बहुत जरूरी, बहुत बार पूछा गया है, आर्ची। अच्छा सर्च इंजन के नाम पर अगर आपने देखा होगा, सर्च इंजन जब भी सुनते होगे तो लोग जनरली कहते गूगल, एक ही नाम बोलते हैं। क्या गूगल ही सर्च इंजन है? अच्छा सबसे अच्छा है, सबसे नहीं अच्छा है, बड़ा है इसीलिए अच्छा है, लोग उसको ढूंढते चीजें मिल जाती हैं। तो क्या मेरा सवाल है, क्या गूगल ही केवल सर्च इंजन? नहीं, गूगल से पहले भी बहुत सारे सर्च इंजन आए और गए, कुछ एक्टिव रहे और कुछ क्या हो गए, इनएक्टिव हो गए। तो मैं उनका टाइमलाइन तुमको दिखा देना चाहता हूं। तो सबसे पहले जो एक सर्च इंजन है वो है W3 कैटलॉग, सन 1993 में आया था। 1989 में www बनना शुरू हुआ,
90 तक आते आते थोड़ा ठीक ठाक चला, उसके बाद फिर तेजी से जब वेब पेजों की संख्या बढ़नी शुरू हुई, वेब एड्रेसेस ज़्यादा आ गई, यूआरएल्स बढ़ गई, तो फिर उसको हैंडल करने के लिए आर्ची नामक एक टूल आया। फिर बाद में ये वाला कॉन्सेप्ट आया कि कैसे रिसोर्सेज को ढूंढें, तो उसके लिए ये वाला सॉफ्टवेयर डिजाइन कर दिया गया। W3 कैटलॉग लिखा। अच्छा, उसके बाद मेरा एक इंटरेस्ट इसमें है, 4 बार W लिख करके आ जाए। कितनी बार? कभी कभी आया पेपरों में 4 बार W लिखा है। तुमने कहा सर पढ़ाया तो 3 था, एक चौथा W कहां से आ गया? लगता है गलत टाइप हो गया। तो चौथा W जैसे दिखेगा समझ जाना ये सर्च इंजन की बात कर रहा है। किसकी? वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म इसका पूरा नाम है। हाँ, और ये चल नहीं रहा, नहीं तो जाकर के सर्च करो कि हाँ नहीं हमको इसकी वेबसाइट, इसका सर्च इंजन का प्लेटफॉर्म खोल करके दिखाओ, तो देखा होगा इसका अभी स्टेटस क्या है? खत्म हो गया, इनएक्टिव है। दिख रहा सबको ठीक ठाक? जल्दी से बताइए। W3 कैटलॉग आप सारे मत नोट करिएगा, ये मैं आपको ये जो वाला पेज है ना, इसका PDF अपने टेलीग्राम के ग्रुप में उपलब्ध करा दूंगा, वहां मिल जाएगा, उधर भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है। Gmind टेक, हाँ, इसको आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां तक हो गया? अच्छा, चौथा वाला W लिखा कि नहीं? ये वाला कुछ आए ना है, लेकिन ये बहुत बार पूछा गया। अच्छा, एक और लिख लो, वेब क्रॉलर। ये एक्टिव है, मतलब एक्टिव भी चलता है वेब क्रॉलर। यहां से दिख नहीं रहा क्या तुम लोगों को? इतनी नजरें कमजोर हो गई क्या आपकी? हाँ, इसका स्टेटस बता दो, कोई पूछे अभी कैसे चल रहा, तो ये एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है। अब इतना रिकॉर्ड अगर आप संभाल पाए तो ठीक है, नहीं तो 4-6 नाम याद कर लीजिएगा जो बहुत पॉपुलर है। ठीक, अब कौन कौन सा जो कॉपी पे लिखवा रहा हूं वही वही याद करना है आपको, इसीलिए छोड़ रहा हूं मैं सारी चीजें। अब मैं नहीं पेपर सेट कर रहा हूं, कौन सेट कर रहा है, क्या पूछ रहे हैं। एक बार तो O लेवल के वाइबा में पूछा कि बताओ गूगल से पहले 5 सर्च इंजनों के नाम बताओ। गूगल के पहले के 5 सर्च इंजनों के नाम बताइए। अभी गूगल आएगा 98 में, अभी टाइम लाइन में चल रहे 94 में पहुंचे। एक और बना लो, लाइकोस का नाम लिख लो, लाइकोस, ये एक्टिव है। ठीक है, लाइकोस लिखा, चलो लाइकोस हो गया। अब आ जाओ जल्दी से, 95 में मुझे जो यूज करना है, जानना है, वो याहू का नाम है। किसका? हाँ, याहू का नाम लिखो, याहू एक्टिव है भी। ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन आए। याहू 1995, याहू 1995 में गूगल से पहले का सर्च इंजन है याहू। हटाएं इसको। और बहुत सारे ऐसे हैं, एक और नाम बढ़ा लीजिएगा, हॉटबॉट का नाम है, डॉग पाइल का है, इनका भी नाम लिख लें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। ये AOL आया है पेपर में, CCC के पेपर में, ये वाला अमेरिकन ऑनलाइन बोलते हैं इसको, ये भी बहुत बार आया। इनका नाम बना लीजिएगा। अभी तक गूगल कहीं नजर आया, लेकिन जब आएगा तो सब गायब हो जाएंगे, और फिर अंशिका की भाषा में सबसे अच्छा हो जाएगा। हाँ, सारे नहीं याद करने पड़े, व्यू रखो कि हाँ हमको पता है कि हाँ ये जानता हूं मैं। हम कैसे बताएं, हम तो पूरी लिस्ट लेके बैठे हैं। आओ इसी में से आएगा, ये नहीं आएगा। इस तरह से क्वेश्चन नहीं होंगे। 2-4 एग्जाम्पल लिख दिया, फिर पूछा क्या है, तो आप बता पाने की स्थिति में। अब आता है गूगल सन 1998, 1998 एंट्री होती गूगल की। क्या चीज? बाद में इसको रीब्रांड कर दिया। देखो बहुत सारे सर्च इंजन आते हैं, जैसे अभी मैं इसकी बात करता हूँ, ये MSN देख रहे हो, इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क, पूरा नाम है। पहले MSN का, ये माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन ने अपना सर्च इंजन बनाया था सन 1998 में, जिसका नाम MSN था। उसके बाद जानते हो ये पिट गया मतलब गूगल की हिस्सेदारी बढ़ी, तो इन पे ट्रैफिक उतना नहीं था, तो इन्होंने अपने सर्च इंजन को इंप्रूव किया और नए नाम से रिलीज कर दिया। उसका नाम क्या है? बिंग है। तो ऐसा नहीं है कि पुराना सर्च इंजन था नाम बदल दिया। मुझे लगता है नाम बदलने खेल में माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन बहुत आगे रही हुई है, नहीं रही है।
इंटरनेट एक्सप्लोरर, ब्राउजर का नाम बदल के रख दिया गया माइक्रोसॉफ्ट एज। सर्च इंजन का नाम बदल के रख दिया क्या? हाँ, बिंग। एमएसएन तो माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क था और बाद में इसका चेंज किया नाम बिंग। बिंग कल दिखाया था मैंने ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सॉरी, जब आप माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन करोगे तो बाय डिफॉल्ट इनका सर्च इंजन लगा हुआ है कौन सा? बिंग। दिखाएं क्या आपको? तो बिंग का इंटरफेस दिखा देता हूं, इधर क्लिक कर दूं, खुलने दो इसको तब तक। तो 1998 माइक्रोसॉफ्ट और गूगल दोनों ने अपने सर्च इंजन रिलीज किए। गूगल एक्टिव है, आज का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, सबसे ज्यादा यूज भी होता है। और ये देखो यहाँ पे, पता नहीं क्या देखते हो यार तुम लोग, गजब वर्क करते हो। सर्विस अच्छी है, गूगल के पास बहुत सारा डेटाबेस है, वर्ल्ड वाइड वेब के लगभग सारे डेटाबेस उनके पास हैं। तो ये सब ज़्यादा उन्होंने वर्क कर रखा है, इस वजह से ज़्यादा वो फेमस है, चर्चित हैं। अच्छा, एक ही समय में कई कंपनियां बनती हैं, आती हैं, कुछ बची रह जाती हैं, कुछ ख़त्म हो जाती हैं। तो वो डिपेंड करता है कि उनकी गुणवत्ता कैसी रही, उन्होंने सर्विस कैसे दी, वो तमाम चीज़ें के ऊपर निर्भर करता है ना। बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुलते रहते हैं, बंद होते रहते हैं। जी माइंड कई वर्षों से चल रहा है, वर्ष का है बोलो, शताब्दियों से चल रहा है। तो ऐसे बोल रहा था मैं, ठीक। तो गूगल हो गया। अब एक सर्च इंजन और लिख दो, ये चाइना में यूज होता है, बैडू। हाँ, चाइना वगैरह में गूगल के सर्च इंजन नहीं चलते हैं, पर अभी गूगल का पता नहीं, मैं लास्ट टाइम कोई न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कुछ कस्टमाइज फीचर के साथ उनका सर्च इंजन वहाँ पे चलाने की बात कही थी, पर एग्जैक्टली कंफर्म नहीं अभी क्या है स्थिति है वहाँ पे। तो ये चलता है, चाइनीज सर्च इंजन है। बस करें अब? चलो, एक सर्च इंजन का और नाम लिख लीजिएगा जो बहुत बार पूछा भी जाता है। कहाँ गया डक डक गो? कहाँ गया? कहाँ, मुझे दिख नहीं रहा है। लिख लीजिएगा डक डक गो। बड़ी समस्या यार। है कहीं पे? लिस्ट में नहीं है, ये है तो। हाँ हाँ हाँ, डक डक गो। पहले उसका नाम था क्या? हाँ, अब क्या है? डक डक गो। हाँ, 2000 पहले उसका नाम क्लस्टी था और 2008 में नाम बदल करके अब क्या हो गया उसका? डक डक गो हो गया। तो डक डक गो मैं ओपन करके भी दिखाता हूं तुमको कैसा उसका इंटरफेस नजर आता है। इसमें एक बात और लिख लेना, डक डक गो कोई हिस्ट्री जनरेट नहीं करता है, सर्चिंग हिस्ट्री कुछ भी नहीं रखता है। हाँ, अभी इसका ओपन करेंगे, उसमें इंट्रो इसका लिखा हुआ मिलेगा, डक डक गो। हर चीज के लिए यार ना, हर काम के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है। अब गूगल जब तुम सर्च करते हो, सारी एक्टिविटी तुम्हारी उसको पता होती है कि तुम क्या सर्च करते हो, क्या देखते हो, और उसके बिहाफ पर उसका जो अपना एल्गोरिदम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से लैस उनके सारे कोड हैं, वो उसी तरह का रिकमेंडेशन वगैरह तुम्हें चीज़ें दिखाते भी रहते हैं। तो हम चाहते हैं, तुम बहुत दिन बाद आए हो ना, बहुत दिन बाद आए हो, इसलिए इतने सारे सवाल तुम्हारे मन में आ रहे हैं। पिछला वीडियो जाके देखो, सब उसमें मैं बता रखा हूँ, ठीक है। तो ये डक डक गो नाम का एक सर्च इंजन है। तो मैंने मुझे इसका जो वेबसाइट का यूआरएल था वो duckduckgo.com है। ये खुल गया सर्च इंजन, चलो सर्च करो, पढ़ो क्या लिख रहा है। ये बिल्कुल प्राइवेट सर्च इंजन की तरह से काम करेगा ना ये। हाँ, देखो ये अब ये मुझे बता पाना डक डक गो किस कंट्री का है, तो इसको जाकर थोड़ा पढ़ लो यार। डक डक गो किसका सर्च इंजन है, कौन इसको चलाता है। देखो, प्राइवेसी प्रोटेक्शन फॉर एनी डिवाइसेस के लिए लगा हुआ है, और नहीं, एक्सटेंशन दिया गया है, वो एक्सटेंशन अलग चीज़ है जो कल बताया था मैंने। अब चलो यहाँ सर्च करो, पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है। आपको ट्रैक नहीं करेंगे कौन सर्च कर रहा है, ये एनोनिमस सर्च के तौर पर यूज होने वाला डक डक गो हमारा सर्च इंजन है। तो कुछ भी सर्च कर लेते हैं, क्या सर्च करें, देखते हैं। इधर भी बेस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आता है क्या? ये कुछ ज्यादा बड़ा कीवर्ड लिख दिया मैंने।
ढूंढ दिया क्या? देखो यहाँ मिला, नहीं मिला ना। तो जो तुम पूछ रहे थे बेस्ट कौन है, उसको सुल्तानपुर पता ही नहीं चला सुल्तानपुर है क्या। तो इनका डेटाबेस उतना मजबूत नहीं है, उतना परफेक्ट नहीं है, उतना बेहतर नहीं है, इस वजह से इसको ढूंढ पाने में क्या है। हाँ, देखते हैं हमारे चैनल तक पहुंच पाएंगे ये जी माइंड टेक, यहाँ तक तो शायद पहुंचा देंगे। यस, जी माइंड टेक मिल जाएगा, ठीक बोलो। लेकिन जी माइंड टेक तो सर्च हुआ, पर इसमें जो वीडियोस आ रही हैं वो नहीं आ रही। ठीक है, तो अब आपको पता चला है गूगल क्यों ज्यादा बड़ा है, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा डेटाबेस है और इनके पास नहीं है। हम सीसीसी इन सुल्तानपुर लिखना चाहते हैं, सीसीसी इन क्या सुल्तानपुर, ये कीवर्ड टाइप करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, इससे कुछ मिल पाएगा क्या? नहीं है। तो देखो यहाँ पे कुछ इंडिया मार्ट की वेबसाइट में ये वर्ड लिखा हुआ था और यहाँ से कुछ मिल जा रहा, कहीं जी माइंड दिखा दूर दूर तक, इनके सर्च में हम नहीं हैं। तो हर सर्च इंजन की अपनी क्या है एक हाँ कैपेसिटी, उसके बिहाफ पर एक काम करते हैं। अच्छा एक बात, एक सवाल पूछता हूँ, अफरीन बताएंगे, ये जो नीचे रिजल्ट आया इसको क्या बोलते हैं? ये मेरे सर्च करने पर ये नीचे रिजल्ट आया, क्या बोलते हैं इसको, वो बताएंगे। हाँ तुम बताओ दीपक। सर्च इंजन से ये कीवर्ड लिखने के बाद ये मुझे रिजल्ट दिखाई पड़ा, इसको किस टर्म से एक्सप्रेस किया जाता है? क्या बोलते हैं? सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। देखो आप सब लोग को क्या बता है ना कि आप अपना फोन उठाते हो और ऊपर गूगल लिखा हुआ रहता है, जो चाहिए होता है गूगल से पूछ लेते हो, बात खत्म। फालतू ज्यादा झंझट नहीं है कि कीवर्ड क्या है, SERPs क्या है, वेबसाइट नंबर 1 पर आ रही है तो वो क्यों आ रही है, ये सब चीजें से हमें क्या लेना देना। लेकिन लेना देना पड़ेगा जब आप SSC या O लेवल की परीक्षाओं में आओगे तो, ठीक है, ये पता होना चाहिए। जितनी बातें थी, अब जल्दी से एक और काम कर लो जो आपके पेपर के लायक है, उसको नोट कर लो। अब लिखिएगा सर्च इंजन क्या क्या चीजें, कौन कौन से प्रोसेस को मेंटेन करता है, वो भी रियल टाइम में। वो 3 प्रोसेस को मेंटेन करता है, वेब क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड सर्चिंग। इसको जल्दी से लिखो। A search engine maintain the following process in a near real time: web crawling, indexing and searching। वेब क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और सर्चिंग, तीनों बुलेट पॉइंट लिख दीजिएगा। इसके साथ ये बात खत्म करूंगा। कल मैं आपको बताऊंगा कि सर्च इंजन का अप्रोच कैसे होता है, सर्च कैसे करता है, क्या क्या चीजें वो मेंटेन करता है, इन सब चीजों पर बात होगी। बस आज के लिए इतना रखते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।